चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल। एक कैनल है, उसके किनारे पर एक टावर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये जो कैनल है, यहाँ से मतलब टावर के अपोजिट जो ये कैनल है, यहाँ से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं तो कितने का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। From another point 20 meters away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। अब यहाँ से जब हम 20 मीटर दूर जाते हैं तो वहाँ से जो एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, विड्थ ऑफ द कैनल जो हमारे पास सी बी है, जिसको हम एक्स मान लेंगे। तो क्योंकि डायग्राम क्वेश्चन में दी हुई है, अगर नहीं है तो आप भी खुद भी बना सकते हैं। तो एक टावर आ जाएगा, एक कैनल आ गई, यहाँ से हाइट आपके पास जो दिखाई दे रहा है एंगल वो 60 डिग्री का है। फिर इस पॉइंट से हम 20 मीटर दूर जाते हैं, वहाँ से एंगल हो जाता है 30 डिग्री का। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को हमने कैसे करना है। लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर ए बी हमारे पास h मीटर है। विड्थ ऑफ द कैनल बी से लेकर सी तक, यहाँ टावर से लेकर ये सी तक आपके पास विड्थ ऑफ द कैनल है, वो x मीटर आ गए। सी से डी तक का डिस्टेंस डी सी हमारे पास 20 मीटर आ गया। अब ये जो पॉइंट डी है, इससे फुट ऑफ द टावर मतलब डी बी, ये 20 प्लस एक्स मीटर हो गया। अब एंगल है ए सी बी 60 डिग्री, ए डी बी 30 डिग्री। नाउ इन राइट ट्राइंगल ए सी बी, देखो ए सी बी में हमने फाइंड आउट करनी है हाइट, तो ए बी अपॉन बी सी, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया 10, एंगल दी है 60 डिग्री। तो बच्चों ए बी की वैल्यू एच आ गई, बी सी हमारे पास एक्स आ गया, और 10 60 की वैल्यू √3, तो एच आपके पास आ गया √3x। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई। अब हम चलते हैं से ट्रायंगल में जो है ए डी बी। नाउ इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, यहाँ से भी हम हाइट फाइंड आउट करनी है, तो ए बी अपॉन डी बी, ये बन गया 10 30 डिग्री। तो ए बी कितना मेरे पास h, डी बी है 20 प्लस एक्स, और 10 30 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, h इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3। अब यहाँ पे देखा बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में मेरे पास h की वैल्यू है जो फाइंड आउट कर ली है मैंने, कितनी है √3x। इसको हम यहाँ भर देते हैं, तो h की जगह मैंने भर दिया √3x, 20 प्लस एक्स अपॉन √3 यूजिंग 1। तो √3 के साथ √3 को मल्टीप्लाई, इसके साथ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3, ये आ गया 3x। चलो आपको यहाँ लिख देते हैं, √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20, x 20/2 विच इज इक्वल टू 10 मीटर। Therefore width of कैनल, width of कैनल हमारे पास आ गई 10 मीटर। अब विड्थ ऑफ कैनल तो आ गई। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर के लिए हम जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 में, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10 √3 मीटर, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आपने जहां मैंने विड्थ ऑफ कैनल की है उसके नीचे करना है, मेरे पास स्पेस कम रह गया था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से हम देख रहे हैं, तो क्या हमें पता लगता है? ये देखो, ये हमने मान लिया कि एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहाँ टॉप से हम देख रहे हैं
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यहां से ये एक टावर है, अब इस पॉइंट से हमें इसका टॉप भी दिखाई दे रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसके साथ बन रहा है, जो बन रहा है कितने का, 60 डिग्री का। और इसी पॉइंट से हमें इसका फुट भी दिखाई दे रहा है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 45 डिग्री का। तो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये क्वेश्चन है, देखिएगा आप ध्यान से इसको। ये देखिए, ये ए मान लेते हैं, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। अब बी डी हाइट ऑफ बिल्डिंग है, तो ये 7 मीटर, तो इस साइड भी 7 मीटर आ गया। यहाँ से एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का। ए सी को हम मान लेते हैं एच, और यही इसी पॉइंट से एंगल बी से हमें इसका फुट भी दिखाई दे रहा है, जो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। इधर भी 45, इधर भी 45। और ये हमारे पास ए से ई, ए से ई जो हमारे पास पूरा आ रहा है, ये आ गया एच प्लस 7 मीटर, एच प्लस 7 मीटर। अब हमने यहां से हाइट ऑफ टावर निकालनी, जो कितनी है, ए सी, ए ई। तो अब करते हैं क्वेश्चन को, डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी, तो करते हैं बेटा अब आगे इसको। अब हाइट ऑफ बिल्डिंग बी डी और सी 7 मीटर आ गई। ए सी एच मीटर आ गया। बी सी इज इक्वल टू डी ई, ये देखो, ये बी सी, ये भी बेस, ये भी बेस, ये बी सी इज इक्वल टू डी ई, ये आपके पास एक्स मीटर आ गया। उसके बाद एंगल लिखने बेटा, एक एंगल आपके पास ए बी सी 60 डिग्री, बी ई डी 45 डिग्री। तो अब आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं होना है, आपने ये ट्राइंगल देखनी है। देखो, ये जो ट्राइंगल है बी डी ई, इस ट्राइंगल में आपको बेस फाइंड आउट करना है। तो बेस फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर दी है बी अपॉन पी कॉट कितने डिग्री, 45। देखिए, इन राइट ट्राइंगल बी डी ई हमने फाइंड आउट करना है बेस, जो है डी ई। गिवन हमारे पास है बी डी, बेस ऑन परपेंडिकुलर कॉट 45 डिग्री। तो डी ई हमारे पास x है, बी डी हमारे पास 7 है, कॉट 45 1, तो x आ गया 7 मीटर। तो अब हमें पता था, हमने लिखा है क्वेश्चन में, हमें पता है कि बी सी और डी ई बराबर है, बी सी इज इक्वल टू डी ई। तो दोनों कितने आ गए हमारे पास, ये 7 मीटर। अब ट्राइंगल लेंगे हम कौन सी, अब ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो बेटा, इसमें बी सी की वैल्यू पता हमें 7 मीटर, हमने क्या निकालना है, ए सी। जो निकालना होता है वो न्यूमिनेटर में, जो गिवन होता है वो डिनोमिनेटर में। तो ये आ गया ए सी अपॉन बी सी, कितना बन गया, tan 60 डिग्री। अब ए सी कितना हमारे पास, ए सी हमारे पास है एच, बी सी कितना हमारे पास, बी सी हमारे पास है 7, tan 60 √3। तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 √3। अब h मेरे पास आ गया, लेकिन मैंने क्या निकालनी है, हाइट ऑफ टावर, जो कितनी है, h प्लस 7। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h प्लस 7 मीटर। h की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की, 7 √3 प्लस 7 मीटर। तो यहाँ पे 7 कॉमन आ गया, √3 प्लस 1 मीटर। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। होप आपको क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।